नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जिस प्रश्न की श्रृंखला आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। इसमें प्रश्न तो 5 होंगे, प्रश्न 6 होंगे, लेकिन उसके उत्तर एक ही होंगे। किस तरह से हम लोग स्मार्ट स्टडी के दौरान अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा सर को हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हिंद S8 हिंदी का शिक्षण शास्त्र द्वितीय वर्ष का है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न कौन सा है इसमें से। इसमें जो प्रश्न है लेखन कौशल से संबंधित प्रश्न है। 5 प्रश्न होंगे जिसका एक ही उत्तर देना होगा। तो पहला प्रश्न है, लेखन कौशल का अर्थ व्यक्त करें, इसकी संकल्पना का वर्णन करें। अथवा शुरुआती लेखन क्या है, इसका विकास कैसे होता है। अथवा बच्चों में लेखन की क्षमता का विकास कैसे करेंगे। और फिर इसके बाद है, लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट करें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बच्चों में लेखन की क्षमता का विकास कैसे करें, करने के लिए गतिविधि बताएं। अथवा शुरुआती लेखन या लेखन तत्परता की संकल्पना और विकास बताएं। देखते हैं हम लोग फिर से एक बार प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, लेखन कौशल का अर्थ व्यक्त करें, इसके संकल्पना का वर्णन करें। शुरुआती लेखन क्या है, इसका विकास कैसे करें, कैसे होता है। बच्चों में लेखन क्षमता का विकास कैसे करेंगे। अथवा लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट करें। बच्चों में लेखन क्षमता का विकास करने के लिए गतिविधि बताएं। अगर ये सारे प्रश्न, इसमें से कोई एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, उसका हम लोग को एक ही उत्तर देना होगा। कैसे, हमारे गाइड में तो बहुत सारे उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ही उत्तर के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे। लेखन क्षमता जो होता है, भाषा कौशल का एक विकास अंग है लेखन क्षमता। लेखन, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके अंतर्गत जो लेखन कौशल है ये सबसे अंत में आता है, जिसे जटिल प्रक्रिया माना गया है। तो बच्चों में जो लेखन कौशल हम लोग सिखाएंगे वो इस तरह से नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ गतिविधि को अपनाते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना उत्तर कैसे दें जो कि हम लोगों का मार्क्स अधिकतम आए। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 10 में से 9 या 8 हम लोग को गेन हो जाए। तो देखिए क्या है, लेखन कौशल के विकास में शिक्षकों को तथा विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को अतिरिक्त सावधानी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में प्रभावी लेखन की नींव पड़ती है। प्राथमिक कक्षा में बच्चा जो होता है वो 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का बच्चा होता है, जिसमें कक्षा 1 में जो बच्चा आता है 6 या 7 वर्ष का होता है। तो उसी समय उसकी नींव पड़ती है। ऐसा नहीं कि उसी समय आने के बाद आने तक ही वो लिखता है, नहीं, इसके पहले वो घर में लिखता है, लेकिन उसके लिखने का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इसीलिए उसको पठन, हम लोग कहते हैं कि पठन के समान लेखन कौशल के शिक्षार्थी से कुछ ऐसे अनुभवों और दक्षताओं की अपेक्षा रखता है जिससे वो लिखने के लिए तत्पर हो सके। तत्परता से तात्पर्य है कि औपचारिक लेखन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षार्थी में निम्न कौशलों का विकास हो चुका हो। तो डायरेक्ट हम उसे वर्णमाला नहीं सिखाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, देखिए उसमें लेखन तत्परता का विकास करेंगे। लेखन तत्परता का विकास करने के लिए देखिए क्या होता है, ये जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, ये डायग्राम को आपको बनाना है एग्ज़ाम में, यही आपको मार्क्स गेन करवाएगा। अगर 10 मार्क्स का है, अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो 5 मार्क्स तो ऐसे आ जाएगा, 4 मार्क्स आपके लिखने में आ जाएंगे। तो समझ लीजिए आपको 9 मार्क्स तो आ गए इसी में। तो इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, या तो आप ट्रायंगल शेप करके बना सकते हैं। इसमें 4 है, ट्रायंगल शेप करके बना सकते हैं इसमें, इस तरह करके, एक मिनट, ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, इस तरह करके दे सकते हैं। ऊपर लिखिएगा आँख हाथों पर समन्वय, उंगली की पेशियों पर नियंत्रण, वर्ण प्रत्यक्षकरण और दिशात्मकता, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और नीचे में लिख दीजिएगा चित्र लेखन संकल्पना, या तो लेखन तत्परता से पूर्व अर्जित कौशल। तो इससे हमारा 5 मार्क्स तो यूं ही गेन हो जाएगा। तो देखते हैं, तो इसके लिए लेखन कौशल के लिए क्या चाहिए, आँख हाथों पर समन्वय चाहिए, उंगली की पेशियों पर नियंत्रण चाहिए, और वर्ण प्रत्यक्षण चाहिए तथा दिशात्मकता चाहिए। वो आँख हाथों पर समन्वय का मतलब क्या होता है, बच्चे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो
आँख उसकी क्या नियंत्रित, पहले आँख बच्चे को नियंत्रित करे, हाथों को नियंत्रित करे, तब वो लिखना सीखेंगे। इसके बाद होता है उंगली की पेशियाँ, उंगली इतनी मजबूत, उंगली की पेशियाँ इतनी मजबूत हो जाए कि वो क्या कर सके, आराम से पेंसिल को पकड़ सके और उसे लिख सके। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। आँख हाथों पर समन्वय अर्थात कहते क्या है, इसको लिख, जैसे ये नोट लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पहला लिखा, हेडलाइन लिखा, इसके नीचे आप लोग को अंडरलाइन करना है एग्ज़ाम में। एक अंडरलाइन ली, डबल अंडरलाइन मारिएगा, स्केल ले लीजिएगा, अच्छे से डबल अंडरलाइन मारिएगा, इसमें लिखिएगा फिर, जब तक बालकों में आँख हाथों पर नियंत्रण नहीं होगा तथा हाथों का समन्वय अर्थात हाथ स्थिर नहीं रहेंगे, तब तक लेखन कौशल अप्रभावी रहेगा। फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं कि उंगली और पेशियों का समन्वय, मतलब उंगली की जो पेशियाँ होती है उस पर भी समन्वय स्थापित हो जाना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, तो वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ सके, जितने भी मतलब क्रियाकलाप हैं उसको अच्छे ढंग से कर सके। फिर चाक्षुष विभेदन वर्ण प्रत्यक्षण, मतलब चाक्षुष विभेदन का मतलब तो उसकी नज़र जो है इतनी तीक्ष्ण हो जानी चाहिए कि वो वर्णों को पहचान सके। नहीं तो हम लोग उसको लिखने के लिए देंगे इस तरह से, वो इस तरह से लिख देगा। हर सही लिखने के लिए देंगे, वो इस तरह से हर सही लिख देगा। तो मतलब कुछ अलग अलग तरीका ही अपना लेगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उसमें चाक्षुष विभेदन या वर्ण प्रत्यक्षण की क्षमता को विकास करना चाहिए। ये लेखन तत्परता है। फिर दिशात्मकता, आगे हम लोग देखते हैं इसमें दिशात्मकता जो है लेखन तत्परता का एक विशेष गुण है। दिशात्मकता का मतलब होता है क्या, बाईं ओर से दाईं ओर लिखना, या अगर उर्दू लिख रहा है तो दाईं से बाईं ओर लिखेगा, हिंदी लिख रहा है तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ निष्कर्ष लिख लेते हैं या गतिविधि बताते हैं। जब बालक लिखने के लिए परिपक्व एवं तैयार हो जाए तो उसे विशेष अनुभव प्रदान किया जाए। इसके लिए बच्चों के साथ कुछ क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। हाँ, गतिविधि और क्रियाकलाप बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन होगा। कहते हैं क्या, क्रियाकलाप किया जाए, जैसे आरेखन बनाना मतलब चित्र बनाना, बच्चे से मृदा प्रतिरूपण मतलब मृदा पर मिट्टी से वस्तुएं बनाना, ये सब करेंगे तो क्या होगा, उसके हाथ और पेशियाँ अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगी और खेल खेल में बच्चा लिखना सीख जाएगा। कहते समुचित चित्र बनाना, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर जिंसा वगैरह बनाना नहीं हम लोग बनाते थे, मतलब कागज़ पे चिपकाते थे, चित्र बना लिए फिर उसको कागज़ से चिपका दिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो क्रियाकलाप करेंगे, वो क्रियाकलाप को मस्ट आप लोग अच्छे से उसको कॉपी पर नोट कीजिएगा और एग्ज़ाम में उसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, ये वाला तो आप बनाइएगा ही बनाइएगा, एग्ज़ाम में लिखिएगा। विभिन्न आकृतियों की नकल करना, मैंने भी अपने एग्ज़ाम में बनाया था और ऐसा एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। इसमें देखिए, विभिन्न आकृतियों की नकल करना, नकल करना मीन्स क्या, कुछ शिक्षक बनाएंगे और उसे कुछ शिक्षक बनाएंगे, जैसे ये शिक्षक के द्वारा बनाया गया है, बच्चे उसको देखकर बना लेंगे। इस तरह लिखिएगा कि यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बनाया गया है और ये शिक्षार्थी के द्वारा बनाया गया है। फिर देखिए गतिविधि दो क्या कहते हैं, दो में क्या कहता है कि शिक्षक शुरुआत में कक्षा में बच्चों से वृत्त अर्धवृत्त बनवाएं, रेखाएं खिंचवाएं और उस स्थान पर रंगीन चौक से रंग भरने को कहा जा सकता है। बच्चों के सामने इसमें लेखन कौशल का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि कॉपी पर ही बनाएंगे, हम लोग कक्षा की सतह पर भी बना सकते हैं। इसको हम कक्षा की सतह पर भी बना सकते हैं। देखिए, एक जैसे हम लोग बना लिए, रेक्टेंगल बना लिए, अर्धगोला बना लिए, गोला बना लिए, एक का चिन्ह बना लिए, का चिन्ह बना लेंगे, इस पर कलर करेंगे या तो अबीर गुलाल डालेंगे, तो इस तरह से हम लोग का एक गतिविधि हो जाएगा। इसको आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना आ रही है गतिविधि, तो मस्ट रूप से आपको बनाना ही बनाना है अगर मार्क्स गेन करना है तो। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फिर इस प्रकार उसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं कि इस प्रकार क्रियाएं उंगलियों की पेशियों में नियंत्रण को बढ़ाती है और आँखों और हाथों में बेहतर समन्वय स्थापित होता है। इसमें लेखन तत्परता आती है। बात आ गई लेखन तत्परता की, आप लोगों ने समझ लिया लेखन तत्परता क्या है, अर्थात बच्चे को लिखने के लिए तैयार करना, क्योंकि जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएगा। क्योंकि लेखन कौशल जो है क्या है, तो लेखन कौशल में क्या होता है, तो क्योंकि ये सबसे जटिल कौशल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, और भी कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं, ये सबको भी आप बना सकते हैं। पहले किसी भी आकृति को शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से बनाएंगे और शिक्षार्थी को दोहराने के लिए कहेंगे, जिससे उनकी कॉपी पर शिक्षक क्या करेंगे ये बना लेंगे। इस तरह से कॉपी पे इस तरह से बनाएंगे शिक्षक।
और फिर शिक्षार्थी उस पे क्या करेंगे, मिलान करेंगे। ऐसा देखते हैं हम लोग जो राइटिंग वाली कॉपी बचपन में सुलेख लिखा करते थे, उसमें रहता था ना, इस तरह करके बिंदा बिंदा करके दिया हुआ रहता था, इस पे हम लोग मिलाते थे, इसको घिनाते थे, कितना मज़ा आता था। बच्चे को है डूडल डूडल करने में बहुत मज़ा आता है बच्चे को, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से हम लोग लेखन कौशल का बच्चों में विकास किया जा सकता है। फिर रंग भरना, वर्णमाला को आकृतिक रंग भरने में बच्चे बहुत खुश हो जाया करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे दो लिख दीजिएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे जियो लिखा हुआ है, तो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वर्णमाला की आकृतियों को बनाकर शिक्षार्थियों से रंग भरने के लिए कहा जा सकता है, बच्चे इस प्रक्रिया में बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि बच्चे में लेखन कौशल की तत्परता आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम में इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इस तरह से लिखने के बाद क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। इसका निष्कर्ष तो आप लोग लिखिएगा, और दो पेन का यूज़ कीजिएगा, एक ब्लैक पेन एक ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा। तो हम लोगों ने एक बार चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन जो था क्या था, लेखन कौशल का अर्थ व्यक्त करना था, इसकी संकल्पना का वर्णन करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 6 क्वेश्चन और उसका आंसर 1, तो हुई ना हम लोग की स्मार्ट स्टडी। तो इस तरह से हम लोग, अगर आप लोग को और भी कंटेंट चाहिए, और भी इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के साथ शॉर्ट क्वेश्चन अधिक हो और शॉर्ट में आंसर हो, तो आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारे वीडियो को देखना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे से मैं इस तरह के प्रश्न उत्तर आप लोगों को दूँ। जी धन्यवाद।